नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि रूस के यूक्रेन से लगती ही सरहद पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1.30 लाख से ज्यादा कर दी गई है और इससे पहले रूस ने ही सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया था। इसके साथ ही अमेरिका के ही चेतावनी भी जारी की गई थी कि रूस इस हफ्ते में ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी कहा है कि 16 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का दिन होगा और ऐसे में यूक्रेन में ही अमेरिका अपने दूतावास संचालन को ही अस्थायी रूप से शिफ्ट कर रहा है और इसके साथ ही अमेरिका ने ही अपने बाकी के नागरिकों को भी तुरंत देश से बाहर जाने के लिए कह दिया है। और आपको बता दें कि अमेरिका के ही विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हम रूसी सेना की तैनाती में नाटकीय तेजी के कारण ही यूक्रेन में अपने दूतावास संचालक को कीव में ही अपने दूतावास से लीव में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं और हम शेष अमेरिकी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन से ही करीब 1 घंटे तक बातचीत की है और उनके सहयोगियों ने ही बाद में बताया कि जेलेंस्की के बाइडेन से कहा है कि यूक्रेन के लोग रूस की मौजूद सेना की ओर से संभावित हमले के मद्देनजर भरोसेमंद संरक्षण में है। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि रूस के हमले को रोकने के लिए ही उपाय किए जाएं। गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन ने कहा कि रूस किसी घटना का बहाना बनाकर यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा। कनाडा में ही कोविड शासन को खत्म करने की मांग के साथ ही जारी विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है और इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। प्रधानमंत्री ने कोविड शासन के विरोध को समाप्त करने के लिए कनाडा के आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है और कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के देशव्यापी उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि इसे खत्म करने के लिए आपातकाल लागू कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल काफी मुश्किल समय में किया जाता है। ट्रूडो ने कहा कि इससे अमेरिकी इकोनॉमी के साथ ही जनता की सुरक्षा पर भी बन आई है और हम अवैध और जोखिम वाली गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। आपको बता दें कि कनाडा में ही कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कनाडा की राजधानी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। राजधानी ओटावा के कई इलाके जाम हो गए हैं। ओटावा में ही 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई दोपहर 2:30 बजे के करीब बताई जा रही है कि शुरू होगी और इससे पहले सोमवार को जस्टिस कृष्ण दीक्षित के सिंगल बेंच के मामले में सुनवाई की गई थी और इसके साथ ही जस्टिस दीक्षित ने ही इस मामले को हाईकोर्ट के 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया और हाईकोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि कॉलेज विकास समिति के पास वर्दी पर नियम बनाने के लिए कोई कानूनी वैधानिक आधार नहीं है और हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है और जहां पर धार्मिक प्रथाओं का संबंध है वह अनुच्छेद को लेकर ही आते हैं और हिजाब का विवाद उडुपी के महाविद्यालय से ही सबसे पहले तब शुरू हुआ था जब 6 लड़कियां पिछले साल दिसंबर में हिजाब पहनकर क्लास में आई और उनके जवाब में ही महाविद्यालय में हिंदू विद्यार्थी भगवा गमछा पहनकर आने लगे और धीरे धीरे ये विवाद राज्य के अन्य हिस्से में भी फैल गया, जिससे कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया और हिंसा हुई।